उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का शुरुआती दौर अच्छे सच्चे और पाक साफ ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते वह सुबह की रोशनी की तरह बिल्कुल सही और सच्चा साबित होता। फिर अल्लाह की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेलापन पसंद करने लगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरा की गुफा में एकांतवास इख्तियार किया। वहाँ कई कई दिन और रात लगातार इबादत, अल्लाह की याद और सोच विचार में मशगूल रहते। जब तक घर आने का दिल नहीं चाहता था तोशा साथ लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अजीज़ा अहलिया हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा साथ लेकर फिर वापस हिरा की गुफ़ा में चले जाते और इबादत में मशगूल हो जाते थे। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़ ज़ाहिर हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिराही में क़याम पजीर थे कि अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतनी ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर उसमें कहा कि पढ़ो। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझे पकड़ा और तीसरी बार फिर मुझे भींचा, फिर मुझे छोड़ दिया। फिर कहने लगा, इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलअक़, इतरा व रब्बुकल अकरम। यानी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा रब बहुत ही मेहरबान है। फिर यही आयतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी और इस हाल में गारे हिरा से लौटे कि आपका दिल इस अनोखी घटना से कांप रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर कम हुआ तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को तफसील से यह वाक़या सुनाया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर हो गया है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है, अल्लाह कभी आपको रुस्वा नहीं करेगा। आप अखलाक ए फाजिला के मालिक हैं, कुनबा परवर हैं, बेकसों का बोझ उठाते हैं, मुफलिसों के लिए कमाते हैं, मेहमान नवाजी में बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में अमरे हक़ का साथ देते हैं। फिर और तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाज़ादा भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। वर्का बोले, भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरुआत से आखिर तक पूरा वाक़या सुनाया। यह सुनकर वर्का बेकाबू होकर बोल उठे कि यह तो वही नामूस फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहदे नबुव्वत के शुरू होने पर जवान होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से पूछा, क्या वो लोग मुझे निकाल देंगे? वर्का बोले, हाँ, मगर जो भी अमरे हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन हुए। अगर मुझे आपका ज़माना मिला तो मैं पूरी मदद करूँगा। लेकिन वर्का कुछ दिनों बाद इंतकाल कर गए और फिर कुछ वक्त तक वही की आमद मौकूफ़ रही।